हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पांचवा पार्ट है और इससे पहले जो चार पार्ट नहीं देखें पहले वो देखें, वरना ये समझ में नहीं आएगा। तो आज अपन जो समावयवता का अपना सेकंड पार्ट था, त्रिविम समावयवता, हमने समावयवता के दो पार्ट पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें समावयवता को हमने दो भागों में बांटा था। आप देख सकते हो समावयवता को दो भागों में अपन ने बांट चुके। ये देखो, समावयवता को अपने कल संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता यानी कि स्ट्रक्चरल समावयवता के अपन ने 6 प्रकार पढ़ चुके हैं। और ये जो आपका है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि त्रिविम समावयवता। और इसके भी अपन कितने पार्ट पढ़ेंगे? 2 पार्ट पढ़ेंगे। इसके अपन कितने पार्ट? तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं अब त्रिविम समावयवता। और त्रिविम समावयवता के खुद के ही 2 भाग हैं। तो त्रिविम समावयवता देखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ये 3 डायमेंशनल व्यवस्था है। यानी कि यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वो एक प्लेन में ना होके कुछ आकाशीय व्यवस्था होती है। देखो, इसको आपको एक इमेज करना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी कि हाँ कि सेंट्रल मेटल एटम बीच में है, उसके लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था, यानी कुछ लिगेंड ऊपर की तरफ जुड़े हुए हैं, कुछ लिगेंड नीचे की तरफ, कुछ साइड में, कुछ अगल बगल, इस टाइप से इसकी व्यवस्था होती है। यहाँ अपन अब इसको अपन 2 भागों में बांटेंगे। तो सिंपल देखो, यहाँ पे लिख भी रहा है, आप देखें नहीं कि जो आपका त्रिविम समावयवता का जो पार्ट है स्टीरियो केमिस्ट्री, उसमें ये लिख रखा है कि लिगेंड की आकाशीय व्यवस्था, क्या लिख रखा है? लिगेंड की आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, त्रिविम समावयवता कहलाती है। अभी देखो, इसके जो 2 पार्ट हैं इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि ज्यामितीय समावयवता, और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि प्रकाशिक समावयवता। तो अपन इसके अंदर ये 2 पार्ट है, उसमें से पहला पार्ट आज पढ़ेंगे अपन, हो सकता है दूसरा भी कंप्लीट हो जाए, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता क्या चीज़ है। ज्यामितीय समावयवता यानी कि आपका समावयवता का जो डेफिनेशन है वो वही है कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके अणुसूत्र तो क्या हो सेम, बट उनके स्ट्रक्चरल या उनकी जो ज्योमेट्री है देखा जाए तो वो क्या हो, डिफरेंट हो। तो यहाँ पे अपन स्टीरियो यानी कि त्रिविम समावयवता का जो पहला पार्ट है वो पढ़ना चाहते हैं। त्रिविम वर्ड से ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ी सी लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था भिन्न होगी, चेंज होंगे, इंटर कन्वर्ट होंगे, है ना, लिंक चेंज होगा केंद्रीय परमाणु के साथ। तो ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म का जो पार्ट है उसमें देखो ध्यान देने योग्य बात यह है, यहाँ पे अपन 2 वर्ड नए यूज करेंगे, समपक्ष और विपक्ष। क्या यूज करेंगे? समपक्ष और विपक्ष। इसमें समपक्ष विपक्ष समावयवता भी कह सकते हैं, या आप इसको ये भी नोट कर सकते हो कि इसे हम समपक्ष और विपक्ष समावयवता भी कह सकते हैं। समपक्ष यानी कि समान लिगेंड एक ही दिशा में हो, समपक्ष सिस फॉर्म। विपक्ष मतलब समान लिगेंड अलग अलग दिशा में हो, विपक्ष, है ना, समान है लेकिन दिशाएं अलग अलग हैं, तो विपक्ष के नाम से जाने जाते हैं। ज्यामितीय समावयवता के लिए समन्वय संख्या 4 व 6 होनी चाहिए। देखो, इसकी कंडीशन है, मेन कंडीशन है, नोट करो इसको। ज्यामितीय समावयवता के लिए समन्वय संख्या 4 या 6 होनी चाहिए। समन्वय संख्या मतलब केंद्रीय परमाणु से या तो 4 उपसहसंयोजक बंद होने चाहिए या 6 होने चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 4 लिगेंड हो या 6 लिगेंड हो, नहीं, यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड भी यूज होता है। बात सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की है। किसकी है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की, यानी कि यहाँ पे उपसहसंयोजक संख्या 4 और 6 होनी चाहिए। मेन बात ये थी यहाँ पे, ठीक है। अब अपन जो इसमें भी मैंने कहा ना कि ज्यामितीय समावयवता में समन्वय संख्या 4 होनी चाहिए या 6 होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले इसका जो पहला टॉपिक था, समन्वय संख्या 4 के वर्ग समतलीय संकुल में ज्यामितीय समावयवता। क्या? समन्वय संख्या 4 के वर्ग समतलीय संकुल में ज्यामितीय समावयवता। ध्यान दो, अभी जैसे आपको एक चीज़ मैं पहले बता दूं, शायद मैं उसमें जो बहुफलक बताया था उसमें बताया था कि जो आपका समन्वय आपकी जो CN4 होती है, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डी नंबर 4 है, उसके अंदर 2 प्रकार के आपके हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। एक होता है आपका
sp3 में आपका टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है। टेट्राहाइड्रल का मतलब चतुष्फल के। और एक होता है आपका dsp2 वाला जो है आपका ये वर्ग समतलीय होगा। क्या होगा? वर्ग समतलीय। इस प्रकार से जैसे सेंट्रल मेटल एटम है ना, वो बीच में होगा और चारों तरफ से 4 लिगेंड जुड़ेंगे, ये वर्ग समतल की तरह होगा। ये आप टेट्राहाइड्रल शेप को जानते हो, टेट्राहाइड्रल शेप कैसी होती है ना, CH4 जो भी सबने यहाँ देखे कि। तो इस बात का ध्यान दें यहाँ पे कि जो आपका समन्वय संख्या 4 वाला है वो 2 प्रकार की ज्योमेट्री देता है, एक sp3 और एक d2sp3। तो यहाँ पे ज्यामितीय समन्वयता में हम इसको dsp2 जो हाइब्रिडाइजेशन देते हैं उनकी बात करेंगे, और ये जो है वर्ग समतलीय ज्योमेट्री देंगे। इसमें हम सीसोर ट्रांसफॉर्म देखेंगे, इस बात का ध्यान रखना पहली बात तो, ठीक है। तो अब अपन इस टॉपिक के अंदर समन्वय संख्या 4 के वर्ग समतलीय संकुल में ज्यामितीय समन्वयता देखने को चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको हिंट दे दूं कि यहाँ से क्या और क्या चीज़ आपको समझनी है। जैसे मान लो ये एक मेटल है जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है, और ये 4 लिगेंड है, जैसे कि फर्स्ट आपको नजर आ रहा है, सेकंड, थर्ड, है ना, और फोर्थ। अब ये जो लिगेंड हैं आपके 4 मैंने जो मार्क किए हैं, इनकी पोजीशन देखो। पोजीशन का मतलब ये है, यहाँ इनकी पोजीशन का अर्थ ये हुआ कि जैसे मैंने यहाँ दिया समपक्ष के लिए पोजीशन। समपक्ष जब समान लिगेंड निम्न स्थितियों पर हो तो समपक्ष कहलाएंगे। निम्न स्थितियों का मतलब जैसे समान लिगेंड 1 और 2 पे हैं तो दोनों एक साइड हो गए ना, या समान लिगेंड 2 या 3 पे हो तो दोनों लिगेंड एक साइड हो गए ना, या समान लिगेंड 3 या 4 पे हो तो देखो दोनों लिगेंड एक साइड हुए, या समान लिगेंड 1 और 4 पे हो तो दोनों एक साइड होगी, यानी समान लिगेंड एक साइड। अभी देखो एग्जांपल देंगे और अच्छे से समझ में आएगा। और विपक्ष की बात क्या आई? देखो विपक्ष समावेश कब होगा? जब 1 और 3 पे हो और 2 और 4 पे हो। इसका मतलब समझो, देखे ये 1 नंबर है और ये 3 नंबर है, देखो समान लिगेंड हो गए ना विपरीत दिशा में। और जैसे ये 2 नंबर है और ये 4 नंबर है तो समान लिगेंड हो गए ना विपरीत दिशा में। थोड़ा सा इसको डेडिकेटेड मत करो, समझो दोबारा से। जैसे 1 नंबर पोजीशन है और ये 3 नंबर पोजीशन है, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम से देखो अलग अलग दिशा में गए ना ये। ऐसे 2 नंबर पोजीशन है, ये 4 नंबर पोजीशन है, सेंट्रल मेटल से अलग अलग दिशा में हो गई ना। यहाँ पे 1 और 2 एक साइड है, 1 और 4 समान दिशा में है, 3 और 4 समान दिशा में है, 2 और 3 समान दिशा में है। लेकिन 1 और 3 अलग अलग दिशा में, 2 और 4 अलग अलग दिशा में। तो जो पास पास हैं यानी कि एक ही डायरेक्शन एक ही दिशा में, उसको हम समपक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? समपक्ष। और जो समान लिगेंड अलग अलग दिशा में मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में, उस वर्ड को हम बोलेंगे विपक्ष, है ना। ये समपक्ष विपक्ष से चलेगी इसमें ज्यामितीय समन्वयता में। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। और देखो जिसको जो पढ़ना चाहता है ना उसके लिए कोई विकल्प नहीं होता, वो पढ़ता ही है, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होता, वो ऐसे नहीं करता ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है। और जो नहीं पढ़ने वाले होते ना वो क्लास में भी नहीं पढ़ते, वो स्कूल में आके भी नहीं पढ़ते, है ना। तो वो अब आपको डिपेंड है, जहाँ प्रॉब्लम आए आप वहीं पहुँच सकते हो कि सर ये क्या चीज़ थी क्या नहीं थी, ठीक है। तो ये अपने पोजिशन बताएं। अब अपन कुछ नई बात कहना चाहते हैं आपको, क्या कि जहाँ पे मैं ए और बी का यूज करूँगा वो एक दंतुक लिगेंड होगा, और एक दंतुक लिगेंड के साथ साथ वो क्या होगा? उदासीन होगा। जहाँ पर मैं एक दंतुक उदासीन लिगेंड को मतलब एक सिंपल फॉर्मूला जैसे अपन ने संकरण में नहीं कराता है क्या, हाइब्रिडाइजेशन में, जैसे Ma2 प्रकार Ma2E2 प्रकार, जैसे एक मान लेते हैं ना। ए बी क्या है? ए बी एक उदासीन प्रकार का लिगेंड है, दोनों क्या है? उदासीन लिगेंड। अब ए का मतलब है ए एक ही प्रकार का है, बी का मतलब बी उदासीन है लेकिन जब दूसरे प्रकार का लिगेंड आएगा। अभी एग्जाम्पल में धीरे धीरे बात समझ में आएगी, है ना। और एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई ऋणात्मक लिगेंड है। क्या है ये? ऋणात्मक लिगेंड है, इनका चार्ज ऋणायन है। और एक्स और वाई जहाँ दोनों जगह आएंगे मतलब 2 प्रकार के ऋणात्मक लिगेंड का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो अपने पास ये अपन एक आइडेंटिफाई बताए हैं कि जहाँ ए बी का प्रयोग करूँगा वो दोनों ही प्रकार के लिगेंड उदासीन होंगे। जैसे मैंने एक एमीन प्रयोग कर लिया और एक H2O प्रयोग कर लिया तो मैं वहाँ ए बी यूज करूँगा। कितने एमीन करा? 2 तो A2। कितने H2O करा? 2 तो H2O का होल ट्वाइस, है ना, ऐसे। और मेरे को खाली एमीन ही करना था तो मैं ए ही लिखूँगा, है ना। तो ये वाली बात होगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद ये बात होगी। अब अपन जो है, अब अपन इसमें टाइप लेना चाहते हैं। यहाँ देखो गाइज, यहाँ पे जो आपका ये जो हमने एक इस प्रकार लिया है कि M A2X2, ध्यान दो, M यहाँ पे मेटल है, धातु है, केंद्रीय परमाणु है, ठीक है, और A है वो एक उदासीन लिगेंड है, और 2 है मतलब जो भी उदासीन लिगेंड है वो 2 हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ आपको PTNS3 का होल ट्वाइज और Cl2, क्या है, PTNS3 का होल ट्वाइज और Cl2। NS3 एक उदासीन लिगेंड है, और 2 मतलब A2, मतलब ये संख्या में कितने, 2। X हम मान लेते हैं, अभी बताया कि X एक ऋणायन लिगेंड है, और X2 लगाया मतलब ये 2 हैं संख्या में, ठीक है, जैसे Cl2 है। तो ये इसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, वैसे आपको आता है, डाईएमीन डाईक्लोरोप्लेटिनेम सेकंड। इसको हमने कोई प्लेटिनेट नहीं किया क्योंकि अभी कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है ना। उदासीन के लिए अपन नाम जो का त्यों ही लिखते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं। ये जो क्लोरो है उसको आप क्लोरिडो भी लिख सकते हो, नई एडवांस टेक्नोलॉजी है, 2004 के बाद ऐसा होने लगा है, ठीक है ना। तो आप इसको क्लोरिडो भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे अपने पास कि जो मैंने एग्जाम्पल है उसको आपको स्ट्रक्चर बना के कैसे देखनी होती है। कई बच्चे बोले सर इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगी। देखो ये होते तो ऐसे ही हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, लेकिन इनको बार बार ऐसे बनाया नहीं जा रहा। आप सोचिए सर एरो क्यों नहीं लगा रहे, होते हैं लेकिन एरो नहीं लगा रहे, आपको मानना है कि ये एरो ही है ना। हाँ, तो यूँ समझो आप एक बार कि देखो ये दोनों क्लोरीन लिगेंड हैं, एक ही दिशा में है, सेम साइड है। जैसे आपने इसको 1 माना तो ये 2 है, तो 1 और 2 एक दिशा में। ये 3 और 4 ये दोनों Cl एक दिशा में है, तो ये भी सिस कहला रहा है, ये भी सिस कहला रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, समपक्ष। तो इस एग्जाम्पल को क्या बोलेंगे, समपक्ष। देखो इनका दोनों का अणुसूत्र एक ही है, PTNS3 का होल ट्वाइस और Cl2, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल तो आपका समपक्ष कहला रहा है, और ये एग्जाम्पल आपका विपक्ष कहला रहा है। कैसे, देखो इसमें Cl यहाँ पे है, तो दूसरा Cl इसके विपरीत दिशा में, यानी कि 1 और 3rd पोजीशन पे, और यहाँ पे NH3 यहाँ पे है, तो दूसरा NH3 यहाँ पे है, यानी कि 2 और 4 पोजीशन पे। इट मीन्स क्या हुआ, विपक्ष, ट्रांस, विपक्ष या ट्रांस, समपक्ष या सिस। तो ये देखो एग्जाम्पल हमारे पास एक ही था, एग्जाम्पल एक ही था, PTNS3 का होल ट्वाइस और Cl2, लेकिन इसके अपन ने 2 रूप देखे, एक सिस देखा और एक ट्रांस देखा। समपक्ष क्या है, समपक्ष ये कहता है कि सब समान लिगेंड एक ही दिशा में हो तो समपक्ष, और विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष ट्रांस ये कहता है कि समान लिगेंड विपरीत दिशा में हो। जैसे ये समान लिगेंड विपरीत दिशा में और ये समान लिगेंड विपरीत दिशा में, और समपक्ष में समान लिगेंड एक ही दिशा में, जैसे यहाँ पे एक ही दिशा में। तो ये है ज्यामितीय समावयवता। क्या है, ज्यामितीय समावयवता। किसका पार्ट है ये, त्रिविम समावयवता के 2 पार्ट पढ़ रहे हैं, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशक समावयवता। ये हम ज्यामितीय समावयवता पढ़ रहे हैं, और ज्यामितीय समावयवता में भी कुछ आपको पहले टर्म एंड कंडीशन बताया कि ज्यामितीय समावयवता कैसे अप्लाई होती है, और फिर हमने कहा कि समन्वय संख्या 4 और 6 होनी चाहिए। ज्यामितीय समावयवता को हम समपक्ष और विपक्ष समावयवता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें हम हर एग्जाम्पल में समपक्ष और विपक्ष ही देखते हैं और कुछ नहीं देखते, है ना। हाँ, ज्यामितीय समावयवता अगर ये जैसे चारों के चारों लिगेंड एक जैसे ही होते तो हम ज्यामितीय समावयवता देख ही नहीं पाते, क्योंकि कोई समपक्ष कोई विपक्ष ही नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, तो उस कंडीशन के लिए अपन कुछ भी नहीं कर पाते, ठीक है। हाँ, अगला एग्जाम्पल देखो। अब अगला एग्जाम्पल है आपका टाइप देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो आप, टाइप। देखो इसके अंदर क्या था, टाइप था इसके अंदर M, इसके अंदर था आपका टाइप MA2X2 और Y, MA2XY सॉरी। अब M मेटल है, A उदासीन लिगेंड है, 2 का मतलब वो 2 हैं, चाहे कुछ भी हो वो 2 हैं संख्या में। X ऋणायन लिगेंड है, Y ऋणायन लिगेंड है, यानी कि जो X है वो ऋणायन है लेकिन संख्या में एक ही है, Y है वो भी ऋणायन है संख्या में एक ही है, मतलब कुल लिगेंड 4 ही हैं आपके पास, ठीक है। जिसमें से 2 समान है यानी कि उदासीन समान है, X और Y यानी कि ऋणायन लिगेंड हैं तो 2 लेकिन वो डिफरेंट है, अलग अलग है। तो ये तो इसकी बात हो गई इसके केस में कि
कि हम क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रकार हो गया हमारा MAXY प्रकार हो गया। जैसे एग्जांपल आपको दिख गया, कोबाल्ट NH3 का होल ट्वाइज और ClBr, क्योंकि वहाँ पे X2 आया था, यानी कि दोनों लिगेंड ऋणायन थे, समान थे। या XY का प्रयोग किया, X भी ऋणायन लिगेंड से प्रदर्शित करते हैं, Y को भी ऋणायन से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब संख्या में इनके कुछ नहीं लगा है, यानी कि ये संख्या में एक एक ही हैं। तो इसका नाम आप खुद बनाओगे, है ना, डाइएमीन, ब्रोमीडो, क्लोरिडो, और फिर क्या करोगे, कोबाल्ट और सेकंड। क्या करना है, कोबाल्ट सेकंड। इसके ऑक्सीडेशन नंबर भी 2 ही आएगा। ठीक है, अब देखो इसका सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म कैसे देखें। बात यहाँ पे यह आ गई कि देखो ये यहाँ पे समान लिगेंड तो NH3 है, एक समान है, एक दिशा में है, और यहाँ पे समान लिगेंड कौन था, NH3, ये भी अलग अलग दिशा में चले गए। अब आप सोच रहे हो कि सर ClBr तो ऑलरेडी अलग अलग है। हाँ है, माना है, लेकिन इसको छोड़ो आप, ये NH3 तो समान है ना, ये तो एक दिशा में है, एक साइड है ना, सिस समपक्ष, क्या बोलते हैं इसको, सिस या समपक्ष। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस या विपक्ष। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांस या विपक्ष। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। तो बात ये आई कि ये जो एग्जाम्पल है इसमें कुछ थोड़ी सी क्वालिटी थी, ये सिस था और ये ट्रांस था। सिस इसलिए था कि इसमें NH3 दोनों समान लिगेंड एक साइड थे, और इसमें NH3 दोनों समान लिगेंड विपरीत दिशा में थे। ये तो पहले भी समान नहीं थे ClBr तो, लेकिन इसमें भी हम सिस और ट्रांस देख सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब आप अगले एग्जाम्पल की बात करो, देखो MAX2। अब देखो MABX2, इसका अर्थ हुआ कि जो M है वो मेटल है, AB है वो A और B दोनों लिगेंड हैं, लेकिन वो दोनों के दोनों क्या हैं, उदासीन है। और X2 एक ऋणायन लिगेंड है, वो संख्या में 2 हैं। लेकिन ये देखो ये वाली बात उसी प्रकार की तो है कि MA2XY प्रकार का, यहाँ पे X2 हो गया और AB हो गया, वहाँ पे A2 था, XY था, तो दोनों सेम ही तो प्रकार के हैं, इन दोनों में कुछ अंतर थोड़ी है। वो जो चीज़ थी वो ये चीज़ है। ठीक है, यौगिक असममित द्विदंतु लिगेंड युक्त, परंतु ये यौगिक असममित द्विदंतु लिगेंड युक्त वर्गीय संकुल भी ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करते हैं। मेन चीज ये है, इसमें नई बात समझने को ये मिलेगी, ये एग्जाम्पल है इसका इकलौता PTGLY2। ये GLY यहाँ पे कौन है, GLY यहाँ पे ग्लाइसिनेटो लिगेंड है, जिसको आपको द्विदंतु लिगेंड में लिखा रखा है, जिसका चार्ज -1 है, और यहाँ पे दाता परमाणु एक ऑक्सीजन है और दाता परमाणु एक नाइट्रोजन है। ये चीज अपन ग्लाइसिनेटो, मैंने बोला था GLY शॉर्ट में लिखा हुआ आएगा, तो ये जो GLY का एग्जाम्पल है वो आपको दिख रहा है। अब बात ये आती है कि देखो इसका जो नाम था डाईग्लाइसिनेटो प्लेटिनम सेकंड, है ना, क्योंकि इसके चार्ज -1 है, तो 2 का चार्ज क्या हो जाएगा, -2, उधर जाके +2, तो केंद्रीय परमाणु का चार्ज +2 है। अब बात ध्यान देने योग्य ये है कि ये 2 लिगेंड थे, और ये आपको पता है किलेट प्रकार का कंपाउंड बन गया, क्योंकि जो द्विदंतुक लिगेंड होते हैं वो किलेट लिगेंड का निर्माण कर लेते हैं, ऐसा हमने लिगेंडों में पढ़ रखा है। अब देखो ये एक ग्लाइसिनेटो है, ये जो आपका एक चीज जो हमने बनाई है वो क्या था, वो खुद ही क्या है, खुद ही ग्लाइसिनेटो है। कौन सा ग्लाइसिनेटो, क्यों, क्योंकि देखो ये ग्लाइसिनेटो था, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और O-, ये देखो यही है NH2 CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे दाता परमाणु एक तो ये वाला N और एक ये वाला O। इसी प्रकार से इधर है, ये भी ग्लाइसिनेटो है और ये भी ग्लाइसिनेटो है, बीच में कोबाल्ट। बात यहाँ पे समझने की ये थी कि देखो यहाँ पे जो दाता परमाणु है, यहाँ पे जो दाता परमाणु है वो N एक दिशा में है और O एक दिशा में है ना, तो सिस फॉर्म हो गया। और इधर इधर इसकी अरेंजमेंट चेंज कर दिया हमने, एक लिगेंड को घुमा दिया, यहाँ पे दाता परमाणु O है, यहाँ पे दाता परमाणु O है, तो यानी कि विपरीत दिशा में। यहाँ पे N दाता परमाणु और यहाँ पे N दाता परमाणु, ये भी क्या कर दिया हमने, विपरीत दिशा में कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। यानी कि है ये दोनों के दोनों क्या हैं, ग्लाइसिनेटो। इनका जुड़ने का सिक्वेंस इस प्रकार से है,
है ना। तो ये भी क्या दे सकते हैं, ज्यामितीय समव्यवता प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमने समन्वय संख्या 4 के वर्ग समतलीय संकुलों में ज्यामितीय समव्यवता देखी है। और ज्यामितीय समव्यवता के लिए कंडीशन है कि सारे के सारे लिगेंड एक जैसे हो गए तो समव्यवता प्रदर्शित ही नहीं करेगा, ठीक है। और सारे के सारे लिगेंड डिफरेंट हो गए तो भी ज्यामितीय समव्यवता प्रदर्शित नहीं करेगा, भले वो प्रकाश से कर ले, प्रकाश से कर सकता है। सारे के सारे अलग कैसे, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं, ये आपके सिस्ट और ये वाली चीज़ें तो देख लिया आपने, सिस विस तो देख लिया, लेकिन आप सोचो एक एग्जांपल अपन छोटा सा और ले लेते हैं। जैसे सपोज दैट ये मेटल है, ठीक है, इससे इधर ए जुड़ गया, इधर बी जुड़ गया, इधर सी जुड़ गया और इधर डी जुड़ गया। अब मुझे बताओ, है ना, अब आप सिस और ट्रांस नहीं देख सकते, कोई से समान लिगेंड नहीं है, ना तो ये दोनों समान है, ना ये दोनों समान है, ना ये दोनों समान है, यानी कि सी भी समान नहीं है, ए डी समान नहीं है, ए बी समान नहीं है, बी सी समान नहीं है। आप इसमें समावता दिखाई नहीं सकते, ना आप इसको सिस बोल सकते, ना आप इसको ट्रांस बोल सकते, यानी कि केंद्रीय परमाणु से चारों के चारों लिगेंड अलग अलग हैं, तो भी आप ज्यामितीय समावता प्रदर्शित नहीं करवा सकते। आप बोलोगे ज्यामितीय समावता प्रदर्शित ही नहीं करता, हाँ फिर क्या करता है, ये प्रकाश के करेगा, उसके टाइम उसमें बताएंगे। या फिर आप ये एक एग्जांपल यूं भी समझ सकते हो, जैसे कि मान लो आपके पास कुछ सिस्टम ऐसा है कि ये मेटल है, उससे ये ए जुड़ा है, ये ए जुड़ा है, ये ए जुड़ा है और ये बी है, तो भी आप ज्यामितीय समावता नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मान लिया आपने इसको सिस बोला, लेकिन इसका ट्रांस कौन सा बनाओगे आप? क्या कर सकते हो आप, ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हो, ए यहाँ लेके बी यहाँ ले लो, तो भी बात तो वही है। यानी कि ऐसी कंडीशन में भी ज्यामितीय समावता प्रदर्शित नहीं होगी, ठीक है। तो ये ज्यामितीय समावता में अपन ने समन्वय संख्या 4 के लिए देखा। अब अपन ज्यामितीय समावता में समन्वय संख्या 6 के लिए देखेंगे। क्या करेंगे, अब समन्वय संख्या 6 के अष्टफल के संकुल में ज्यामितीय समावयवता, और आपको बता रखा है जहां समन्वय संख्या आपकी समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है, वहां पे 2 प्रकार के संकरण हो सकते हैं, एक sp3d2 और एक d2sp, ठीक है। तो वो दोनों के दोनों क्या देंगे, ऑक्टाहेड्रल, चाहे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं समन्वय संख्या 6 के अष्टफल के संकुलों में ज्यामितीय समावयवता। तो यहाँ पर वो आपको जो समझा रखा है फॉर्मेट कौन सा वाला, कि ए आपका उदासीन प्रकार का लिगेंड है, एक्स आपका ऋणात्मक प्रकार का लिगेंड है, तो हम एक प्रकार ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अपने को मतलब कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड हैं जो 6 लेने पड़ रहे हैं, इसलिए ए एक दंतुक लिगेंड है और उदासीन है, एक्स एक दंतुक लिगेंड है और ऋणायन है, ठीक है। तो हम क्या कर दिए इसको, एम यानी मेटल, ए यानी उदासीन लिगेंड, 4 यानी संख्या में 4 है, एक्स यानी ऋणायन लिगेंड और संख्या में 2 हैं। तो प्रकार है, इसमें एग्जाम्पल लिया हमने, सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिया है समझने की दृष्टि से, कोबाल्ट NH3 का होल 4 Cl2। इसका जो नाम हो गया है वो नाम हो गया इसका क्या, आपका टेट्रा अमीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट और सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ अपन इसकी भी सिस और ट्रांसफॉर्म देखना चाहते हैं। सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म देखने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म देखने के लिए आपका जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल के केस में आपको इसके 2 फॉर्म देखने हैं। अब 2 फॉर्म कैसे देखने हैं देख सकते हैं, जैसे कि मैंने एक जो डायग्राम बनाया सिस वाला डायग्राम यानी कि समकक्ष वाला, उसमें आपको देखो ये चारों लिगेंड एक दिशा में नजर आ रहे हैं और ये दोनों क्लोरिडो लिगेंड एक दिशा में नजर आ रहे हैं, मतलब समान लिगेंड समान साइड, तो समकक्ष। सीधी भाषा में क्या कह सकते हैं, समान लिगेंड समान साइड में, तो समकक्ष। दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, कोबाल्ट से ये क्लोरीन यहाँ जुड़ा है और ये क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा है, अलग अलग दिशा में गया, इधर क्लोरीन सेम दिशा में थे, इधर क्लोरीन विपरीत दिशा में गए। दूसरी बात देखो, इधर NH2 यहाँ तो आपको समकक्ष लग रहा होगा, NH2 लेकिन देखो ये दोनों NH2 ये जो पेयर बना है, ये जोड़ा आपस में अलग अलग दिशा में गया, लेकिन इधर देखो चारों के चारों NH3 एक ही दिशा में थे, लेकिन इधर NH3 दो के अलग अलग चले गए, उधर Cl और Cl के सामने आ गया। तो हम यही बात समझाते आ रहे हैं ज्यामितीय समावयवता में कि समान लिगेंड समान दिशा में, तो ज्यामितीय समावयवता समपक्ष होगी, और समान लिगेंड विपरीत दिशा में तो विपक्ष यानी कि ट्रांस समावयवता होगी। ऐसे सिंपल एग्जाम देखने को मिलते हैं।
अब आपको इनकी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री बनाना भी आ गई होगी। अब हमारे पास एक और एग्जांपल आ गया MA3X3। अब MA3 का मतलब था कि M यानी मेटल, A यानी उदासीन लिगेंड, संख्या में 3, X यानी आपका उदासीन लिगेंड, सॉरी ऋणायन लिगेंड और संख्या में 3। नाम हो गया ट्राईएमीन, ट्राईक्लोरिडो, कोबाल्ट और थर्ड हो गया। ठीक है, अब हम इस ये वाला देखो एग्जांपल है कोबाल्ट NH3 का होल थ्राइज और Cl3। अब देखो यहाँ पर भी तीनों लिगेंड एक दिशा में समान, इधर के तीनों लिगेंड एक दिशा में समान, सिस हो गया ना, समपक्ष फॉर्म बोलेंगे इसको। और इसका दूसरा समावेशी क्या होगा, देखो ये क्लोरीन बट इन दोनों के विपरीत है, ये NH3 बट इन दोनों के विपरीत है, तो क्या होगी ट्रांस। देख सकते हैं, देखो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है, देखते समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। देखो इनका फॉर्मूला एक ही था, CO NH3 का होल थ्राइज और Cl3, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चरल यानी कि जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री क्या है, अलग अलग है। और ये किसके ज्यामितीय समावेता में समपक्ष और विपक्ष देखी जाती है, और ज्यामितीय समावेता को ही हम समपक्ष और विपक्ष समावेता के नाम से भी जानते हैं, है ना। अब आपका देखो, अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैंने A और A को अलग से छोटे ब्रैकेट में बंद किया है, यानी कि A मैंने 2 बार लिख दिया। वैसे अगर संख्या में मैंने डबल करना होता तो मैं क्या करता, A2 करता, लेकिन मैंने A लिखा है, मतलब ये उदासीन तो है लेकिन ये द्विदंतुक लिगेंड है। क्या पहचान है इसकी, उदासीन तो है लेकिन ये द्विदंतुक लिगेंड है। आपको टाइप से छोड़ो, आप तो एग्जाम्पल पे फोकस करो। जो एग्जाम्पल जो मैंने लिया है यहाँ पे, एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो देखो आप क्या लिया है मैंने। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है COEN का होल ट्वाइस और Cl2। EN क्या है, EN एक द्विदंतुक लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, और Cl है एक दंतुक लिगेंड। तो आप सोच रहे होगे कि ये एक द्विदंतुक लिगेंड है, तो आपके EN 2 हैं, तो आप सोचो कि समन्वय संख्या 6 हुई कि नहीं हुई, हो गई ना, क्योंकि एक द्विदंतुक में 2 समन्वय मंडल, तो यहाँ पे टोटल समन्वय संख्या यानी कि उपसंयोजक बंधों की संख्या केंद्रीय परमाणु से 6 ही होगी। अब 6 तो होगी। अब देखो मैंने यहाँ पे एथिलीन डायमीन, आपको पता है क्या होता है, CH2 और NH2 और NH2, है ना। तो ये जो केंद्रीय परमाणु से बॉन्ड बनाएंगे, कौन बनाएगा, मेटल से नाइट्रोजन ही बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इसको अपन थोड़ा सा स्मार्ट बनो, और इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन शॉर्ट में EN ही लिखेंगे। क्या करेंगे, इसको EN ही लिखेंगे। इसको एथिलीन डायमीन जो है इसको अपन क्या लिखेंगे, EN ही लिखेंगे। इस बात का ध्यान देना, ठीक है ना। तो EN का मतलब देखो, ये इसका समन्वय संख्या 6 है। ये जो मैंने EN लिखा इसका मतलब एक नाइट्रोजन यहाँ था और एक नाइट्रोजन यहाँ था। बाकी जो इसकी स्ट्रक्चर बनती वो इस प्रकार से बनती कि ये CH2 यहाँ पे, एक CH2 और एक CH2 यहाँ पे, और ये आपका NH2 होता और यहाँ पे भी आपका NH2 होता। इसी प्रकार एक नाइट्रोजन यहाँ होता, एक नाइट्रोजन यहाँ होता, और ये आपका CH2 इस प्रकार से होता। लेकिन इसको अपन स्मार्ट बन गए अब धीरे धीरे, अब इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों Cl लिगेंड एक साइड समपक्ष समान, और ये दोनों EN लिगेंड भी क्या हो गए, एक साइड, तो समपक्ष सिस फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी, ये समपक्ष फॉर्म होगी, ठीक है। और इधर देखो Cl लिगेंड विपरीत दिशा में, EN लिगेंड विपरीत दिशा में, तो हो गया ना ट्रांसफॉर्म, विपक्ष रूप हो गया। तो ये अब ने द्विदंतुक लिगेंड का एग्जाम्पल देकर भी समपक्ष और विपक्ष के केस में समन्वय संख्या 6 वाले जो अष्टफल के संकुल होते हैं उनमें ज्यामितीय समावेताएं देखी हैं, ठीक है ना। अब कल जो नया टॉपिक होगा उसके अंदर अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। ये आपका त्रिविम समावेता के ही जो अपने 2 प्रकार की देखी, ज्यामिति और प्रकाशिक। लेकिन प्रकाशिक कल, आज ज्यामिति समावेता के अंदर अपन ने 2 चीज़ें देखी, समन्वय संख्या 4 के लिए और समन्वय संख्या 6 के लिए, ठीक है। तो समन्वय संख्या 4 और 6 के लिए ओनली आज के एग्जाम्पल में हमने सिस और ट्रांस को महत्व दिया है, समपक्ष और विपक्ष को महत्व दिया है। तो समपक्ष और विपक्ष के आधार पर ही हमको यहाँ ज्योमेट्री समावेता देखने को
मिली है। ठीक है, तो इसको अच्छे से एंजॉय करो, इसमें बहुत ही मतलब एक बार आपको साथ में इनकी ज्योमेट्री स्ट्रक्चर बनाना भी आ जाएगी धीरे धीरे इसके केस में। ठीक है, थैंक यू सो मच। और इसको पूरा देखो, साथ साथ लिखो, और अन्य एग्जाम्पल में भी आप ऐसा बना के देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।